बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कोर्स के अंदर हम डिफरेंट नेम रिएक्शंस देख रहे हैं और इसी सिलसिले में एक और नेम रिएक्शन की अभी हम बात करेंगे, विटिग रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं सिंथेटिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और इसी रिएक्शन की यूज़फुलनेस की वजह से इस रिएक्शन का जो इन्वेंटर है उसने 1979 का नोबेल प्राइज़ विन किया। अब हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन में बुनियादी तौर पे होता क्या है। तो इस रिएक्शन के अंदर एक एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करता है फास्फोरस सिजलाइड के साथ और उसके नतीजे में एक अल्कीन बनती है। यानी इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें से एक एल्डिहाइड या कीटोन होता है और दूसरा फास्फोरस सिजलाइड होता है, और जो प्रोडक्ट होती है वो अल्कीन होती है। तो इस रिएक्शन की चूँकि फ़ाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक अल्कीन होती है जिनको हम ओलेफिन्स भी कहते हैं, तो इसी बेस के ऊपर ये रिएक्शन जो है इसको हम विटिग ओलिफिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इस रिएक्शन की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा रीजियो स्पेसिफिक होता है। यानी जो अल्कीन बनता है इस रिएक्शन के अंदर, जो फाइनल प्रोडक्ट होती है, तो जिन दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म होता है उनमें से एक कार्बन जो है वो कार्बोनिल कार्बन होता है एल्डिहाइड या कीटोन का, और दूसरी तरफ से फास्फोरस सिजलाइड का जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है। इन दो कार्बन्स के दरमियान नया कार्बन डबल बॉन्ड होता है और इसमें कोई एम्बिग्विटी इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। मैं रिपीट करता हूँ कि इस रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन बनती है उसके उस अल्कीन के अंदर जो कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसमें जो कार्बोनिल कार्बन इन्वॉल्व होता है एल्डिहाइड कीटोन का ये वाला कार्बन, और जिलाइड की तरफ से ये वाला कार्बन, यानी जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन होता है जिलाइड की तरफ से दिस वन, और कार्बोनिल कार्बन का ये वाला कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन है ये सेंटर वाला कार्बन, इन दो कार्बन्स के दरमियान जो है वो नया डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इस हिसाब से ये वाला रिएक्शन जो है वो बड़ा रिजियो स्पेसिफिक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस रिएक्शन की कि किस तरह से होता है। तो एक रिएक्टेंट जो होता है वो कोई एल्डिहाइड या कीटोन होता है, और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो फास्फोरस सिजलाइड है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और आप इसके दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल जो है वो अभी थोड़ी देर में हम इसकी डिस्कस करते हैं जिसमें हम मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। तो इस रिएक्शन में आप देखें कि एक एल्डिहाइड और कीटोन जो है जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है वो फास्फोरस सिजलाइड के साथ रिएक्ट करता है, और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इस तरह की अल्कीन होती है। और हमने ये वाली बात कर ली कि रिएक्शन बड़ा रिजियो स्पेसिफिक है, यानी हमें शॉर्ट होता है कि डबल बॉन्ड जो है वो किन दो कार्बन्स के दरमियान बनेगा। यानी जो एल्डिहाइड या कीटोन होता है उसकी तरफ से कार्बोनिल कार्बन, और जो जिलाइड होता है उसकी तरफ से जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है वो वाला कार्बन, इन दो कार्बन्स के दरमियान नया डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। तो हमने ये वाली बात की कि दो रिएक्टेंट्स जो हैं वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एक एल्डिहाइड और कीटोन और दूसरा फास्फोरस सिजलाइड। तो अभी हम थोड़ी ये भी बात करेंगे कि ये फास्फोरस सिजलाइड्स जो हैं ये किस तरह से तैयार किए जाते हैं। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि विटिग रिएक्शन के अंदर मोस्टली जो सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं वो THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान या DMSO वगैरह यानी डाईमेथाइल सल्फोक्साइड जो हैं, ये वाले जो सॉल्वेंट्स हैं ये जनरली यूज़ किए जाते हैं विटिग रिएक्शन के अंदर। मैं रिपीट करता हूँ कि विटिग रिएक्शन के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले सॉल्वेंट्स हैं वो THF और DMSO हैं। तो अब हम ये वाली बात कर लेते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो एक रिएक्टेंट जिलाइड इन्वॉल्व होता है वो किस तरह से जो है वो बनाया जाता है। तो जिलाइड जो है वो बेसिकली एक अल्काइल हेलाइड को रिएक्ट करवाया जाता है ट्राइफेनल फॉस्फीन के साथ। मैं रिपीट करता हूँ कि अल्काइल हेलाइड जो है उसको रिएक्ट करवाया जाता है ट्राइफेनल फॉस्फीन के साथ। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन के नतीजे में इस तरह का साल्ट जो है वो आपके पास फॉर्म होगा। ये साल्ट जो है जब इसको ट्रीट किया जाता है किसी बेस के साथ, जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि साल्ट को हमने ट्रीट किया हुआ है बुटाइल लिथियम के साथ, तो उसके नतीजे में ये फाइनल जो है वो जिलाइड फॉर्म होता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये वाली बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इस जिलाइड को जो है वो रिएक्ट करवाया जाता है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, जिसके नतीजे में इस रिएक्शन विटिग रिएक्शन की फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन या ओलेफिन ऑब्टेन होती है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि किस तरह से जिलाइड जो है वो तैयार करवाया जाता है। तो इसमें आप अल्काइल हेलाइड जो है उसको रिएक्ट करवाते हैं ट्राइफेनल फॉस्फीन के साथ, जिसके नतीजे में एक साल्ट जो है वो फॉर्म होता है। फिर उसको बेस के साथ ट्रीट किया जाता है जिससे फाइनली जो है वो जिलाइड ऑब्टेन होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जी विटिग रिएक्शन के, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह से रिएक्टेंट्स को जो है वो रिएक्ट करवा के अल्कीन्स जो हैं वो ऑब्टेन की गई हैं। ये पहला प्रोडक्ट आप देख सकते हैं,
जो साइक्लोहेक्सानोन है, एक कीटोन है, उसको रिएक्ट करवाया हुआ है एक इस तरह के जेलाइड के साथ और एक जेलाइड के साथ, जिसके नतीजे में इस तरह की एल्कीन जो है वो आपके पास बनी है और ये बहुत अच्छी यील्ड इसकी ऑब्टेन हुई। आप देख सकते हैं रिपोर्टेड यील्ड जो है इसकी 86% है। इसी तरह से जो दूसरा रिएक्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि जो बेंज़ाल्डिहाइड है उसको एक साइक्लिक जेलाइड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाया गया हुआ है यूजिंग डाईमेथल सल्फोक्साइड एज सॉल्वेंट और उसके नतीजे में इस तरह की एल्कीन जो है वो आपके पास ऑब्टेन हुई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो तीसरा रिएक्शन है उसके अंदर भी समवट कॉम्प्लेक्स एल्डिहाइड जो है वो यूज़ किया गया हुआ है और उसको जेलाइड के साथ रिएक्ट करवाया गया हुआ है और उसमें भी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इस तरह की है, जिसमें एक नया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो आप विटनेस कर सकते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं दे आर मेड टू रिएक्ट विद फास्फोरस जेलाइड्स यूजिंग सॉल्वेंट्स लाइक DMSO एंड THF और इसके नतीजे में किस तरह से नया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। और ये वाली बात भी आप यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो बड़ा रीजियो स्पेसिफिक है, यानी श्योर शॉट है कि डबल बॉन्ड जो है वो किन दो कार्बन्स के दरमियान फॉर्म होगा फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। अब हम थोड़ी मैकेनिज़्म की बात कर लेते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो किस तरह से होता है। तो पीछे भी हमने बात की कि ये जो फास्फोरस जेलाइड है उसमें एक कार्बन जो है ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन होता है। तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन होने का मतलब ये है कि फास्फोरस जेलाइड जो है ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है और कार्बोनिल कंपाउंड्स के मतलब ये वाली बात आप जानते हैं कि दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इसी तरह से आप इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है वो बेसिकली कार्बोनिल कार्बन जो है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर अटैक करता है और उस अटैक के नतीजे में पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस पाई बॉन्ड के ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होने से होता यह है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है ये ख़ुद को अटैच कर देगा पॉजिटिवली चार्ज फास्फोरस के साथ। ये पहला स्टेप है इस रिएक्शन का, जिसके नतीजे में एक साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा इस रिएक्शन में, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी तक जितनी बात की है इसको मैं रिपीट करता हूँ कि जो फास्फोरस जेलाइड है इस रिएक्शन के अंदर उसके अंदर चूँकि एक नेगेटिवली चार्ज कार्बन होता है यानी कार्बेनाइन होता है, तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन होने का मतलब यह है कि ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। और एल्डिहाइड कीटोन्स के मतलब आप जानते हैं कि उनमें से जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो पोसेस कर रहा होता है जस्ट बिकॉज कि उसने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड किया होता है और वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो कि न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसके नतीजे में होगा ये कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एग्जिस्ट करने वाला एक पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है ख़ुद को पॉजिटिवली चार्ज फास्फोरस के साथ अटैच कर देगी, जिसके नतीजे में ये वाला साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्म हो जाएगा और फिर साइक्लिक इंटरमीडिएट डिसइंटीग्रेट होगा। जो एरोज़ की मदद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन किस तरह से होगी, यानी कार्बन फास्फोरस बॉन्ड जो है वो एक ब्रेक होगा और एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड डेवलप होगा और एक बॉन्ड जो है वो फास्फोरस और ऑक्सीजन के दरमियान नया जो है वो डेवलप हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ कि साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है वो किस तरह से डिसइंटीग्रेट हो रहा है। एक बॉन्ड जो है कार्बन और फास्फोरस के दरमियान वो टूटेगा और एक बॉन्ड जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है वो टूटेगा। एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा और एक नया फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि ये वाली ओलेफिन या अल्कीन बन जाएगी और साथ में जो है ये बाई प्रोडक्ट होगी इस रिएक्शन की। अब हम कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं विटिक रिएक्शन की। तो स्टार्ट में भी हमने बात की थी कि ये रिएक्शन जो है ये बड़ा जो है वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल रिएक्शन है। तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, इसमें आप ये वाली बात जो है वो विटनेस कर सकते हैं। मसलन जो पहला एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं, इसमें आप देखें कि ये वाला एल्डिहाइड जो है, ये वाला एल्डिहाइड अगरचे वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो आपको कार्बन्स भी नज़र आ रहे हैं। ये वाला एल्डिहाइड जो है ये इस येलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में ये वाली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगी, जो कि जिसमें एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो आप देख सकते हैं। ये रिएक्शन जो है ये बड़ा स्टीरियो सेलेक्टिव है, यानी इसके अंदर जो प्रोडक्ट आ रही है ये 96% जो है ये ई अल्कीन होगी, यानी जो नया डबल बॉन्ड है उसकी जो कन्फिगरेशन है वो ई कन्फिगरेशन होगी इन 96% ऑफ द प्रोडक्ट और इसकी यील्ड जो है वो 52% है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अब ये वाली अल्कीन जो है इसके अंदर अगरचे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन आप एक और बात यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट में कि स्टिल जो है वो एल्डिहाइडिक कार्बन इसके अंदर मौजूद है, यानी आप इसको मज़ीद जो है वो जलाइड के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। तो दूसरा स्टेप जो है इस रिएक्शन में, उसमें आप देखें कि यही वाला हमने काम किया हुआ है कि मज़ीद इसको जलाइड के साथ रिएक्ट करवाया हुआ है और एक और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो डेवलप हुआ है। सो जो अगली प्रोडक्ट आप देख सकते हैं उसमें आप ये बात जो है वो विटनेस कर सकते हैं कि इसमें 2 डबल बॉन्ड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, यानी एक डबल बॉन्ड के ऊपर कन्फिगरेशन ई है और दूसरे डबल बॉन्ड के ऊपर जो है वो कन्फिगरेशन जी है। तो फाइनली जो है ये वाली प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर आ जाएगी। ये प्रोडक्ट फाइनल इस रिएक्शन की है और इस प्रोडक्ट के मतलब मैं आपको बताऊं कि ये कंपाउंड जो है इसको बॉम्बिकोल कहते हैं, यानी ये एक डाइईन है जिसमें एक अल्कीन के एक डबल बॉन्ड के ऊपर ई कन्फर्मेशन है और एक जो है वो डबल बॉन्ड के ऊपर जो है वो जी कन्फर्मेशन है। ये बेसिकली एक फेरोमोन है जो कि फ़ीमेल सिल्कवर्म मॉथ जो है उसको पैदा करता है, यानी जो रेशम का कीड़ा होता है फ़ीमेल, वो फेरोमोन जो है ये पैदा करता है। यानी फेरोमोन जो है बेसिकली वो केमिकल होता है जो अपने दूसरे जो काउंटर पार्ट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये इसकी टोटल सिंथेसिस है। टोटल सिंथेसिस से मुराद बेसिकली वो होता है जो होती तो नेचुरल प्रोडक्ट है लेकिन उसको हम सिंथेटिक वे में जो है वो तैयार करते हैं। तो इस रिएक्शन को यूज़ करके आप देखें कि हमने एक फेरोमोन जो है वो तैयार करवाया। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो पीछे भी हमने बात की कि सिंथेटिकली ये रिएक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और यही वाली बात आप यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल्स हैं 2, उसमें भी आप इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से हमने ये वाला कीटोन जो है दूसरी एग्जांपल के अंदर, जिसमें ये वाला कीटोन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड एल्डिहाइड ही है ये भी, इसमें आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है उसको विटनेस कर सकते हैं। तो उसको भी जो है ये एक जलाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो किस तरह से एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो नया डेवलप हुआ। इसी तरह से जो तीसरी एग्जांपल है उसमें भी आप देखें कि ये हेट्रोसाइक्लिक कीटोन है और इस हेट्रोसाइक्लिक कीटोन को भी इस येलाइड के साथ रिएक्ट करवाया हुआ है और फाइनल प्रोडक्ट जो एलोफिन है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से नया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो डेवलप हुआ। तो ये विटिक रिएक्शन जो है ये सिंथेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है नए डबल बॉन्ड जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे डेवलप करवाने के लिए यूज़ किया जा सकता है और फिर अकॉर्डिंगली नेचुरल प्रोडक्ट्स या दूसरी जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए इस रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं।